वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक जीवन, समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था और उत्तर वैदिक काल के समाज, धर्म, जीवन, अर्थव्यवस्था में अंतर है। इसीलिए इतिहासकारों ने इसे दो भागों में विभाजित कर दिया। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई, इसीलिए हमें जो भी जानकारी मिली है वो हम ऋग्वेद से प्राप्त करते हैं, इसीलिए उसे ऋग्वेद काल भी कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषदों की रचना हुई, इसीलिए इसे उससे हम अलग मानते हैं और उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस काल में जो आर्य थे वो अब पंजाब से आगे बढ़कर दिल्ली और गंगा यमुना के दोआब के उत्तरी भाग में आकर बस गए। उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम दौर है, लगभग 600 ईसा पूर्व, उस समय आर्य लोग कौशल, विधि एवं अंग के राज्य से परिचित थे। इस संस्कृति का जो मध्य बिंदु है वो मध्य देश था। पुरु एवं भरत वंश जो है, जो जन जो थे वो कुरु बन गए और तुर्वशु एवं ग्रीवी मिलकर पांचाल बन गए। मगध व जो अंग है वो आर्य क्षेत्र के बाहर थे। दोनों ही आर्य के क्षेत्र से वो बाहर थे, उन्हें आर्य अपना नहीं मानते थे। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा और सदानीरा, जिसे आजकल हम गंडक नदी कहते हैं, उनका उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य, क्योंकि वो आर्य नहीं थे, उन्हें अलग माना जाता था और उससे जो है वो व्रात्य कहा गया। उत्तर वैदिक काल में जो राजा है वो अब भूमिपति बन गया, अब वो गोपति नहीं रहा उसने, अब क्योंकि अब भूमि जो है वो संपत्ति का आधार बन गया। पहले संपत्ति का आधार गायें थी, पशुपालक थे आर्य, और अब उत्तर वैदिक काल में जो कृषि करना प्रारंभ हो गया, कृषि जो प्रमुख व्यवसाय बन गया और भूमि जो है वो संपत्ति का आधार बन गया और संपूर्ण भूमि का स्वामी राजा था और राजा का पद जो अब वो वंशानुगत हो चुका था। अब सभा एवं समिति की उपयोगिता धीरे धीरे समाप्त हो गई क्योंकि राजा का पद वंशानुगत हो गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्य की उत्पत्ति, या जिसे हम जो देवीय सिद्धांत कहते हैं, उसका हमें विवरण मिलता है। और अब राजा की जो बड़े बड़े विरुद्ध उसने धारण करने प्रारंभ कर दिए, जैसे राजाधिराज है, सम्राट है, एकराट है, विराट है, भोज है, राजा है, ये सारे हमें जो विरुद्ध हैं, जो आडंबर युक्त विरुद्ध हैं, वो अब हमें इस उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं। यजुर्वेद में राज्य उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। ये राज परिषद के सदस्य थे, मतलब, और ये रत्नी जो है वो 12 रत्नी होते थे। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी, मंत्री, विभागाध्यक्ष एवं दरबारी गण आते हैं। विभागाध्यक्षों में सेनानी, सेनापति, सूत, रथ सेना का नायक, ग्रामणी गांव का मुखिया, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, भागदूत, अर्थमंत्री, अर्थात जो करों को वसूलने का काम करते थे, ऐसे हमें अधिकारियों के नाम मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में पांचाल जो है वो सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें इसे वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। अथर्ववेद में जो परीक्षित जो पांडवों के जाने के बाद जो शासक का नाम मिलता है, परीक्षित, उसे जो है वो मृत्युलेख का देवता कहा गया है। इसमें हमें अब जो है वो राजा जब राज्याभिषेक होता था तब उसका अभिषेक करते थे, जिसे राजा अभिषेक कहते थे, और वो उस समय जो है वो वाजपेयी यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ, इस प्रकार यज्ञ करते थे और अपने आप को बड़ा बताने के लिए
वो अश्वमेध यज्ञ, जिसमें अश्व के अंत में जो है वो उसका वध किया जाता था, वो भी किया जाता था। तो राजा प्रमुख रूप से राजसूय, वाजपेयी, अग्निष्टोम, और अगर वो पराक्रमी अपने आप को सिद्ध कर रहा है तो वो फिर अश्वमेध यज्ञ भी करता था। सभा जो है उसे अथर्ववेद में नरिष्ठा कहा गया है और समिति को अरिष्ठा कहा गया है। लेकिन अब जो है इनका अब उपयोगिता है वो धीरे धीरे अब समाप्त हो गई थी, और विदत तो पहले ही समाप्त हो गई, जब से प्राचीन विदत थी, और विदत उत्तरवैदिक काल में हमें देखने को नहीं मिलती है। हमें इसमें गृहस्थों के बारे में मिलता है कि 5 महायज्ञों का जो है वो अनुष्ठान करो, लेकिन ये वर्ग विशेष तक सीमित बातें थी। इसमें ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, नृ यज्ञ या मनुष्य यज्ञ है, और भूत यज्ञ या बलि। तो ये 5 जो हैं इसमें यज्ञों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। ऋग्वेद काल में बलि एक स्वेच्छाकारी कर था, मतलब आप जो है किसी को न्यौछावर करते हैं, किसी को अपनी इच्छा से, तो वो बलि कहते थे, बलि पर भी कर था। जबकि उत्तरवेदिक काल में ये एक नियमित कर हो गया। अगर हम सामाजिक संगठन की बात करें तो अब जो वर्ण व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। वर्ण का मतलब चयन है, वो अब समाप्त हो गया, और उसके स्थान पे वर्ग व्यवस्था आ गई, जिसका संबंध जन्म से था, और अब जातियां बन गई। जिस व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म लिया है वही उसकी जाति बन जाती थी, और जाति में फिर गोत्र बन गए। इससे जो पहले वर्ण व्यवस्था में जो आपस में अंतर वर्णीय विवाह होते थे वो अब समाप्त हो गए। अंतर जातीय विवाह नहीं होते थे, अंतः जातीय विवाह होते थे, और अंतर गोत्रीय विवाह होते थे। अंतः जातीय और अंतर गोत्रीय, जाति एक है लेकिन गोत्र अलग अलग है। अब सबसे बड़ी बात यह हमें कि वर्ण व्यवस्था नहीं थी, चयन व्यवस्था अब नहीं थी। जन्म आधारित वर्ग व्यवस्था, जाति व्यवस्था उत्तरवैदिक काल की देन है। ये हमें उत्तरवैदिक काल में देखने को मिलती है। और अब जो 4 वर्ग बन गए, अब वो 4 वर्ण नहीं है, वो 4 वर्ग हैं। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। वैश्य जो विश्य जो थे, जो ब्राह्मण क्षत्रिय प्रारंभ में केवल 2 ही वर्ण थे और बाकी की सारी पब्लिक विश्य कहलाती थी, वो विश्य धीरे धीरे वैश्य में बदल गया। आम जो पब्लिक थी वो वैश्य बन गया, और उसके बाद में एक और वर्ग बन गया जिसे नाम दिया गया शूद्र वर्ग, जिसे कहा गया कि ये जो तीनों जो वर्ग हैं इनकी ये सेवा का काम करेंगे। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज कहा गया। मतलब इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकारी था, इन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार था, लेकिन बाद में, और शूद्रों को नहीं था, लेकिन बाद में इनसे भी अधिकार छीन लिया गया और केवल ब्राह्मणों तक ये उपनयन संस्कार का अधिकार हो गया। शिल्पियों जो है उसमें रथकार आदि जैसे कुछ वर्गों का स्थान ऊंचा था और उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था, लेकिन बाद में ये सारे अधिकार इनसे छीन लिए गए और केवल ब्राह्मणों के पास में ही उपनयन संस्कार या जो द्विज है, मतलब एक बार जन्म लिया, अपने माँ के गर्भ से बाहर निकले, और दूसरा जन्म कब हुआ, जब उसका उपनयन संस्कार हुआ। इसलिए क्या कहा गया, द्विज, 2 बार जन्म लेने वाला। जैसे पक्षियों को बोलते हैं ना द्विज, जैसे एक बार अंडा निकला, फिर अंडे से जो है वो चूजा निकला, तो वो है द्विज। तो इसी तरह से इन्हें भी द्विज कहा गया। उत्तरवैदिक कालीन ग्रंथों में उच्च 3 वर्णों और शूद्रों के बीच विभाजन रेखा देखने को मिलती है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण जीविका चलाने वाला और दान देने वाला है। इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण हमें मिलता है। उत्तरवैदिक काल में गोत्र प्रथा प्रचलित स्थापित हो गई, और फिर गोत्र बहिर्विवाह की प्रथा चल पड़ी, मतलब गोत्रों से बाहर विवाह होगा और जाति के अंदर विवाह होगा। अब धीरे धीरे जब ये व्यवस्था मजबूत हुई तो समाज में क्या हुआ, अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव ये उदय हो गया। प्रारंभ में ये कहते नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब जाति के बंधन मजबूत हो गए तब ये व्यवस्थाएं प्रारंभ हो गई। उत्तरवैदिक काल, उत्तरवैदिक जो ग्रंथ हैं उनमें हमें केवल 3 आश्रमों,
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की जानकारी मिलती है। चौथे आश्रम संन्यास की अभी स्थापना नहीं होती। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है, मतलब 4 ही वर्ग थे और 4 ही आश्रम थे और 4 ही जो है वो पुरुषार्थ। इस काल में स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया, मतलब स्त्रियों की और शूद्रों की स्थितियां दोनों की एक जैसी हो गई। स्त्री और शूद्र दोनों अब बराबर हो गए, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। उनके ऊपर अब जो जकड़न जो थी समाज की बेड़ियां, वो ज़्यादा उनको उन्होंने जकड़ लिया। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया। ऋग्वेद काल की अपेक्षा इस काल में स्त्रियों की स्थिति में कृपण माने बिल्कुल ही दरिद्र, वो कहा गया ऐतरेय ब्राह्मण में। जन्म को जो है वो दुख माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण से विदेश माधव की कथा वर्णन मिलता है, जिसने वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण कर आर्य संस्कृति का सरस्वती क्षेत्र से पूर्व दिशा में सदानीरा तक विस्तार किया। शतपथ ब्राह्मण में परिचक्रा का उल्लेख है। यहाँ के राजा क्रैव्य पांचाल ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। शतपथ ब्राह्मण में काम्पिल्य नगरी जो पांचाल जनपद की राजधानी थी का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के उल्लेख माना जाता है कि वैवस्वत मनु के समय में ही एक ऐसा जल प्लावन आया था जिसके कारण प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ये कहते हैं ना, उसके बाद में जो मनुष्य बने, मनु की संतान है, तो वो हमें शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में कैकेयी के राजा अश्वपति का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में विदुषी जो नारियां हैं, विदुषी कन्याएं हैं, गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व, गृहीता उत्तर वैदिक काल की, पूर्व वैदिक काल की अपाला, घोषा, विश्ववारा और उत्तर वैदिक काल की गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व, गृहीता, ये नाम मिलते हैं। लेकिन ये वर्ग विशेष तक ही सीमित थी। शिक्षा जो है वो केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित थी, बाकी को नहीं था अधिकार शिक्षा ग्रहण करने का, यज्ञों करने का। सारे अधिकार उनसे छिने हुए थे। विशेषाधिकार थे, ये विशेषाधिकार थे कि वर्ग विशेष के पास थे, अधिकार नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया। इस काल में स्त्रियों का सभा में प्रवेश भी वर्जित था, मतलब पूर्ण रूप से महिलाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया। महिला और पुरुष में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई, जिसको इधर क्या हो रहा है महिलाएं उसे नहीं झांक सकती थी। आर्थिक जीवन अगर हम बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख मिलता है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। ब्रीही धान, चावल जिसे कहते हैं, यव, जौ, माण, उड़द, मुदग, मूंग, गोधूम, गेहूं, मसूर आदि अनाजों का वर्णन हमें यजुर्वेद में मिलता है। और ऋग्वेदिक लोग जो यव पैदा करते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल मुख्य फसल क्या बन गई? धान और गेहूं, मतलब चावल और गेहूं बन गए। उत्तर वैदिक काल में फसल जो है वो दूसरी होने लग गई प्रमुख। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म तथा यजुर्वेद में हल को शीर कहा गया है। अथर्ववेद के विवरण के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्व्यन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों से परिचित थे: काले व लाल भांड, मिट्टी के बर्तन, काले रंग के भांड, चित्रित धूसर मृद भांड और लाल भांड। लेकिन सबसे अधिक जो प्रचलित था वो था लाल मृद भांड, जबकि चित्रित धूसर मृद भांड इस युग की विशेषता थी। वैदिक काल के लोगों ने जिन धातुओं का प्रयोग किया उनमें तांबा पहला रहा। तांबे की वस्तुएं चित्रित धूसर मृद भांड स्थलों में पाई गई है। इन विभिन्न व्यवसायों के अनेक विवरण हमें पुरुष मेध सूक्त के विवेचन में मिलते हैं, जिनमें धातु शोधक, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, सोनकार, कुम्हार, व्यापारी आदि का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठी का उल्लेख मिलता है।
श्रेष्ठी श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। सूदखोर को कुशीदिन कहा गया। सतपथ ब्राह्मण में हमें महाजनी प्रथा का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में ऋण के लिए हमें कुशीद शब्द का प्रयोग मिलता है। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा ही होता था। शतमान संभवतः चांदी की मुद्रा होती थी। अगर हम धार्मिक जीवन में देखें तो अब जो इंद्र जो देवता था वो अब, या अग्नि था, उनका महत्व अब नहीं रहा, और उनके स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो देवकुल में सृष्टि का निर्माता था वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। पशुओं का जो देवता जो रुद्र जो था पूर्व वैदिक काल में, वो महत्वपूर्ण देवता बन गया। उत्तर वैदिक काल में इसकी पूजा जो है वो शिव के रूप में होने लगी। विष्णु को संरक्षक रूप में पूजा गया, मतलब जो त्रिदेव की जो परिकल्पना जो है, जिसमें ब्रह्मा जैसे प्रजापति है वो प्रजा का जन्मदाता है, विष्णु प्रजा का पालक है और शिव प्रजा का संहारक है। तो ये जो हमें परिकल्पना मिलती है त्रिदेव की, वो हमें उत्तर वैदिक काल में मिलती है। पूषण जो उस समय पशुओं का देवता था वो अब क्या हो गया, वह शूद्रों का देवता बन गया। पूर्व वैदिक काल में पशुओं का देवता था वो, लेकिन अब क्या बन गया, वो शूद्र, मतलब पशु शूद्र दोनों बराबर थे। इस काल में देवताओं के प्रतीक के रूप में कुछ वस्तुओं की भी पूजा प्रचलित हुई, अर्थात कुछ चिन्हों की भी पूजा होने लगी। मतलब अब मूर्ति पूजा, ये चीज़ क्या हुई, मूर्ति पूजा, वो अब प्रारंभ हो रही है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय जो है कृष्ण वाला, षड दर्शन जो है जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा का बीजारोपण हुआ। उपनिषदों में रचना हुई और उपनिषदों में यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की गई और ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई। मतलब पूर्व वैदिक काल में ईश्वर और आत्मा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता, और उत्तर वैदिक काल में हमें अब ईश्वर आत्मा अब प्रकट हो गए हैं उनके विचारों में। ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल के लोगों के विचारों में अब जो है वो ईश्वर आत्मा भी धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं, वो हमें उपनिषदों में देखने को मिलते हैं। जो आश्रम व्यवस्था थी वो भी हमें 3 ही मिलती थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। संन्यास कहीं नहीं था ऋग्वेद काल में, मृत्यु, मोक्ष वगैरह कुछ नहीं, मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं था। जीवन जो है उसका जीने का 100 साल तक जिए हम, आनंद करें। लेकिन अब जो हमें चौथा आश्रम भी देखने को मिल रहा है, जिसकी सबसे पहले हमें जाबालोपनिषद में नाम मिलता है, उसका नाम है संन्यास। तो क्योंकि अब जो संन्यास के बाद में कि व्यक्ति का जीवन जो है वो दोबारा हमें नहीं मिले, मोक्ष मिल जाए, वो परिकल्पना की गई, वो हमें किसमें मिलती है, जाबालोपनिषद में। संन्यास नाम का एक चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया और प्रत्येक द्विज को इन चारों आश्रमों से होगा जीवन यापन करना आवश्यक बात। लेकिन ये सब क्या थी, ये सारी बातें आदर्शवाद की थी, ऐसा नहीं होता था। जो धार्मिक पुरोहित थे उसमें ऋग्वेद की को उच्चारण करने वाला होत्र, यजुर्वेद का करने वाला अथर्वयु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा, ये चारों जो है वो अलग अलग ब्राह्मण पुरोहित थे जो अलग अलग वेदों की का उच्चारण करते थे। इस तरह हमें उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल में विभिन्न चीज़ों में असमानता देखने को मिलती है, इसलिए इसे इतिहासकारों ने 2 भागों में विभाजित कर दिया। छांदोग्य उपनिषद में ही इतिहास जो है उसे पंचम वेद कहा गया है।